WTR। न लैंग थोड़ा सिकोड़ी और उसकी आंखें धीरे धीरे उसके बगल में मुरोंग किंगर में चली गईं। उसके दिमाग में वह दृश्य जहां मुरोंग किंगर ने उसे बचाया था दिखाई दिया। उस समय उसकी आंखें ईमानदारी और दयालुता से भरी हुई थीं, जो अब डरी हुई नजर से बिल्कुल अलग थी। शेन लैंग ने अपने दिल में आह भरी और आखिरकार उसे अभी भी उसकी जीवनरक्षक कृपा याद थी। उसने हाथ हिलाया और थोड़े सपाट स्वर में बोला, भूल जाओ, तुम जाओ, लेकिन याद रखें झांग युआनशान, अगर आप फिर से बुराई करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। झांग युआनशान ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ मिस्टर शेन, चिंता न करें, मैं इसे फिर कभी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसके बाद उसने जल्दी से मुरोंग किंगर को छोड़ने के लिए खींच लिया। मुरोंग किंगर के कदम इस समय भी थोड़े डगमगा रहे थे और उसका चेहरा अभी भी डरा हुआ था। उनकी धीरे धीरे घटती पीठ को देखकर शेन लैंग की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। वह जानता था कि अगर उसने आज झांग युआनशान को जाने दिया तो भविष्य में परेशानी हो सकती है, लेकिन वह यह भी मानता था कि इस पाठ के बाद झांग युआनशान को संयमित किया जाना चाहिए। यदि वे भविष्य में फिर से इतने अभिमानी हैं तो वह कभी दया नहीं दिखाएगा। शेन लैंग ने एक गहरी सांस ली, ध्यान से तियानशान तलवार संप्रदाय की तलवार के आदेश को अपनी बाहों में रखा, चारों ओर मुड़ा और दूसरी दिशा में चला गया। शेन लैंग ने अपने थोड़े थके हुए शरीर को खींचा और धीरे धीरे घर लौट आया। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और उसके कपड़ों पर कई आंसू और खून के धब्बे थे। घर में प्रवेश करने के बाद उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, घर के एक शांत कोने में चला गया, पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान लगाने लगा और अपने घावों को ठीक करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी श्वास को समायोजित किया और अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दिया। उनके शरीर में असली ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी, घायल मेरिडियन और शरीर की मरम्मत करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जैसे ही शेन लैंग ने खुद को उपचार के लिए समर्पित किया, उसने अचानक कुछ गलत देखा। उसके चारों ओर की हवा थोड़ी अजीब लग रही थी और कदमों की हल्की आवाज और फड़फड़ाते कपड़े थे। शेन लैंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में सतर्कता का एक निशान चमक उठा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से खड़ा हो गया, उन चोटों की परवाह किए बिना जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। वह बहुत तेज गति से खिड़की से बाहर कूद गया और भाग गया। उसकी आकृति एक भूत की तरह थी जो सड़कों और गलियों में घूम रही थी और पलक झपकते ही विशाल रात में गायब हो गई। और उसके जाने के ठीक बाद काले रंग के लोगों का एक समूह भूतों की तरह उसके दरवाजे पर दिखाई दिया। उन्होंने अपने चेहरे पर झुंझलाहट और अनिच्छा के साथ खाली घर को देखा, धीमी आवाज में शाप दिया और फिर जल्दी से अंधेरे में गायब हो गए। शेन लैंग दूरी में एक छत पर रुक गया, अपने घर की दिशा में वापस देखा और चुपके से अपनी सतर्कता के लिए खुद को धन्यवाद दिया। ऐसा लगता है कि उन लोगों को झांग युआनशान द्वारा भेजा गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसने तलवार के आदेश को स्वीकार कर लिया था, अब उसे इसका पछतावा हुआ और वह इसे वापस लेना चाहता था? इस तलवार के आदेश का उद्देश्य क्या है कि झांग युआनशान ने उसे इतनी लापरवाही से अपमानित करने की हिम्मत की? जल्दी करने के रास्ते में शेन लैंग थोड़ा थक गया था। अपने सामने एक प्राचीन चायघर को देखकर उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे चायघर में चला गया, बैठने के लिए एक शांत कोने पाया, एक कप चाय के लिए कहा, धीरे से एक घूंट लिया और गर्म भावना उसके मुंह में फैल गई, उसकी तनावपूर्ण नसों को शांत कर दिया। बगल की मेज पर कई मेहमान बैठे थे, उत्साह से बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाजें न तो तेज थीं और न ही नरम, लेकिन वे सिर्फ शेन लैंग के कानों तक पहुंच सकती थीं। उनमें से केवल एक ने कहा, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? मार्शल आर्ट की दुनिया में हाल ही में सबसे गर्म चीज तियानशान तलवार संप्रदाय की तलवार का आदेश है। दूसरों ने एक के बाद एक जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने इसके बारे में सुना। यह बहुत शानदार लगता है। यह सही है। मैंने सुना है कि जब तक आप तलवार के क्रम के साथ परीक्षा देते हैं, एक बार जब आप पास हो जाते हैं तो आप सीधे तियानशान तलवार संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। ओह, यह वास्तव में एक महान अवसर है। यह बहुत अच्छा होगा अगर मुझे तलवार का आदेश मिल सके। जब शेन लैंग ने यह सुना तो उसका दिल हिल गया। उसने अवचेतन रूप से झांग युआनशान से मिली तियानशान तलवार की तलवार के आदेश को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखें अधिक से अधिक गहरी हो गईं। मूल रूप से उसने इस तलवार के आदेश के उपयोग के बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं की, बस यह सोचकर कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण में एक भूमिका निभा सकता है। लेकिन अब जब उसने इन लोगों को बात करते हुए सुना तो उसे वास्तव में इस तलवार के आदेश के महत्व और मूल्य का एहसास हुआ। शेन लैंग ने चुपचाप सोचा और धीरे धीरे अपने दिल में एक निर्णय लिया। वह जानता था कि इस मार्शल आर्ट की दुनिया में अगर वह उच्च उपलब्धियां हासिल करना चाहता है तो उसे लगातार अपनी ताकत में सुधार करना होगा। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक प्रसिद्ध संप्रदाय के रूप में तियानशान तलवार संप्रदाय में कई गहन मार्शल आर्ट और साधना विधियां होनी चाहिए। यदि आप शिष्य बन सकते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी साधना के लिए बहुत लाभदायक होगा। यह सोचकर शेन लैंग ने अपनी आंखों में एक दृढ़ प्रकाश के साथ अपने हाथ में चाय का प्याला कसकर पकड़ लिया।
उन्होंने इस तलवार के आदेश के साथ परीक्षा देने का फैसला किया है और खेती के लिए तियानशान तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने का प्रयास किया है। वह टॉवर स्पिरिट के साथ 1 साल के समझौते को नहीं भूले हैं। यह तलवार का आदेश इतनी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बात निकली, कोई आश्चर्य नहीं कि झांग युआनशान ने हार नहीं मानी। दृढ़ संकल्प के साथ शेन लैंग तियानशान तलवार संप्रदाय के लिए सड़क पर चल पड़े। रास्ते में नजारा बदल गया। जैसे ही वह चला, आकृतियों का एक समूह अचानक आगे की सड़क पर दिखाई दिया। जब वह करीब आया तो शेन लैंग की आंखें तुरंत तेज हो गईं। यह झांग युआनशान निकला। झांग युआनशान एक उदास चेहरे के साथ वहां खड़ा था, उसके बगल में मुरोंग किंगर था और उनके पीछे हत्यारों का एक समूह एक ठंडी सांस ले रहा था। इन हत्यारों के भावहीन चेहरे थे और उनकी आंखों में शीतलता और निर्ममता का पता चलता था। उन्होंने अपने हाथों में तेज ब्लेड पकड़े और शेन लैंग को घेर लिया। झांग युआनशान ने शेन लैंग को जमकर देखा, अपने दांत पीसते हुए कहा, शेन लैंग, क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? मैं, झांग युआनशान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इतनी आसानी से हार मान लेगा। मुरोंग किंगर ने शेन लैंग को अवमानना के साथ देखा, उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। उसने तेजी से कहा, हम, शेन लैंग, आप इतने भोले हैं, यह सोचकर कि तलवार का आदेश लेने के बाद आप सुरक्षित रह सकते हैं। भाई झांग ने तलवार के आदेश को वापस लेने के लिए एक बड़ी कीमत खर्च की और इन हत्यारों को आमंत्रित किया जो आपसे बहुत अधिक हैं। आज तुम्हारी मृत्यु है। शेन लैंग ने अपने दिल में डर के बिना उन्हें देखा, लेकिन ठंड से सूंघा, झांग युआनशान, आप वास्तव में हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तलवार के आदेश के लिए आप वास्तव में इतनी बड़ी लंबाई में चले गए। उसने हत्यारों पर अपनी आंखें घुमाईं, चुपके से दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर का अनुमान लगाया। इस समय हवा जमने लगती थी और तनावपूर्ण वातावरण आसपास व्याप्त था। एक भयंकर लड़ाई के बारे में बाहर तोड़ने के लिए लग रहा था। शेन लैंग ने कोई डर नहीं दिखाया, अपनी पीठ को सीधा किया। झांग युआनशान, मुरोंग किंगर और अन्य लोगों को तेज निगाहों से देखा और उपहास किया। झांग युआनशान, क्या आपको लगता है कि आप मुझे इन लोगों के साथ रोक सकते हैं? यह हास्यास्पद है। झांग युआनशान का चेहरा और उदास हो गया और वह दहाड़ा, शेन लैंग, आज मैं तुम्हें तलवार का आदेश लेने की कीमत चुकाऊंगा। उसके बाद उसने अपना हाथ लहराया और हत्यारों का समूह धीरे धीरे संपर्क किया। मुरोंग किंगर ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ दिया, अभी भी उस मजाकिया अभिव्यक्ति के साथ, और गर्व से कहा, शेन लैंग, इतने जिद्दी मत बनो, ये हत्यारे सभी सावधानी से चुने गए स्वामी हैं, आप बच नहीं सकते। शेन लैंग के मुंह के कोने थोड़े उठे और उसकी आंखों में तिरस्कार का एक निशान चमक उठा, वास्तव में? फिर मैं देखना चाहता हूं कि वे कितने सक्षम हैं। पिछला विषय सूची। गूगल अगला। कच्चा https://www.bic98.net bic 16 WTR से जैसे हत्यारे धीरे धीरे पास आते गए, शेन लैंग की आभा बढ़ने लगी और उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा एक बहती नदी की तरह बढ़ गई। उसने तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। हत्यारों ने शेन लैंग की गति में बदलाव को भी महसूस किया। वे उनकी आंखों में सावधानी का एक संकेत के साथ एक दूसरे को देखा। जब दोनों पक्ष परेशानी में पड़ने वाले थे, तभी शेन लैंग की आकृति अचानक हिल गई। वह एक भूत की तरह था, अपने पृथ्वीस्तरीय आंदोलन कौशल का उपयोग करते हुए, और उसका आंकड़ा तुरंत धुंधला हो गया, जिससे हवा में केवल बाद की छवियां रह गईं। यह देखकर सभी हत्यारे चौंक गए, लेकिन वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक के बाद एक हमला किया। हालांकि शेन लैंग की हरकतें बहुत अजीब थीं और उनके हमले हमेशा विफल रहे और केवल भ्रामक छाया को मार सकते थे। शेन लैंग हत्यारों के बीच स्वतंत्र रूप से बंद हो गया, जैसे समुद्र में एक अजगर टकराता है। उसने सही समय देखा, अपने हाथ में तलवार को घुमाया और एक तेज तलवार ऊर्जा ने गोली मार दी, तुरंत एक हत्यारे की छाती को छेद दिया। हत्यारे की आंखें चौड़ी हो गईं और इससे पहले कि वह चीख निकाल पाता, वह जमीन पर गिर गया। जब उन्होंने यह देखा तो अन्य हत्यारे भयभीत हो गए, लेकिन वे फिर भी पीछे नहीं हटे और शेन लैंग को पागलपन से घेरना जारी रखा। शेन लैंग बिल्कुल भी नहीं डरता था। उन्होंने अपने शारीरिक कौशल का चरम पर उपयोग किया, हत्यारों की खामियों की तलाश करते हुए लगातार हमलों को चकमा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेन लैंग के मायावी हमले के तहत कई और हत्यारे मारे गए। झांग युआनशान और मुरोंग किंगर ने सदमे में देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेन लैंग इतने शक्तिशाली होंगे। उन्होंने इस कदम को पहले कैसे नहीं देखा था, लेकिन यह इतना शक्तिशाली था। वह एक हत्यारे को मारने के लिए सीधे कूदने में सक्षम था जो उससे अधिक शक्तिशाली था। जब आखिरी हत्यारा भी शेन लैंग की तलवार के नीचे गिर गया, तो शेन लैंग रुक गया और झांग युआनशान और मुरोंग किंगर को ठंड से देखा। झांग युआनशान और मुरोंग किंगर इस समय भयभीत दिखे, यह महसूस करते हुए कि वे पूरी तरह से विफल हो गए थे। इतने शक्तिशाली शेन लैंग का सामना करते हुए वे अब किसी भी प्रतिरोध के बारे में नहीं सोच सकते थे और केवल शेन लैंग की ठंडी निगाहों के नीचे कांप सकते थे।
इस समय मुरोंग किंगर के चेहरे पर अब पिछला गर्व और उपहास नहीं था, लेकिन गहरे भय और आतंक से बदल दिया गया था। उसने जमीन पर हत्यारे की लाश को देखा और फिर शेन लैंग को, जो एक ठंडी आभा को बाहर निकाल रहा था। उसके पैर नरम हो गए और उसने पॉप के साथ घुटने टेक दिए। शेन लैंग, प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो। मुरोंग किंगर की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं आपको अपने जीवन के अनुभव के बारे में बता सकता हूं। यह सुनकर शेन लैंग ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित की और मुरोंग किंगर को करीब से देखा। उसके हाथ में तलवार अभी भी दुश्मन के खून से सना हुआ था और तलवार की नोक से खून की एक बूंद धीरे धीरे टपक रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो? शेन लैंग की आवाज ठंडी और राजसी थी। मुरोंग किंगर ने बार बार सिर हिलाया, जैसे कि आखिरी तिनके को पकड़कर, और उत्सुकता से कहा, यह सच है शेन लैंग, मुझे आपके जीवन के अनुभव के बारे में कुछ रहस्य पता है। जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मैं तुम्हें बता दूंगा। यह सच है। शेन लैंग एक पल के लिए चुप था, मुरोंग किंगर के शब्दों की विश्वसनीयता के बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि उसका जीवन अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और शायद यह एक दुर्लभ अवसर था। ठीक है, मैं आपको कुछ समय के लिए मारने से बच सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं तो आप परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे। शेन लैंग ने गंभीर स्वर में कहा। मुरोंग किंगर ने जल्दी से सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा शेन लैंग। मैं निश्चित रूप से आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। इस समय उसके पास पहले जैसा अहंकार नहीं था और वह ऐसी दिखती थी जैसे वह बस विनम्र तरीके से जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। मुरोंग किंगर ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप कहा, शेन लैंग, मुझे क्या पता है कि आपके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। जब आप बच्चे थे तो आपके दत्तक माता पिता थे जिन्होंने आपको गोद लिया था, लेकिन फिर किसी अज्ञात कारण से उनकी अचानक मृत्यु हो गई। दुनिया वाष्पित हो गई है और आप नहीं जानते कि आप जीवित हैं या मर चुके हैं। तब से एक छोटे बच्चे के रूप में तुम्हारा कोई रिश्तेदार और मित्र नहीं होता है और तुम कठिनाई से जीवित रहने के लिए केवल अपने हाथों पर भरोसा कर सकते हो। मैं मैं केवल ये जानता हूं, बाकी वास्तव में यह स्पष्ट नहीं है। यह कहने के बाद मुरोंग किंगर ने शेन लैंग को ध्यान से देखा, जैसे कि उसकी प्रतिक्रिया देख रहा हो। शेन लैंग का चेहरा बहुत उदास हो गया, तलवार पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप गया। मुरोंग किंगर के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और दत्तक माता पिता गायब हो गए। पिछली बार उन्होंने सावधानीपूर्वक स्वयं को मार डालने की योजना बनाई थी और उनके शातिर चेहरे और शातिर विचार अभी भी उनके मन में ज्वलंत हैं। लेकिन दयालुता के एक पल से बाहर उसने वास्तव में उन्हें जाने दिया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, चीजें केवल तीन में ही आ सकती हैं। अगर उन्होंने इस बार बाघ को आसानी से पहाड़ पर वापस जाने दिया तो कौन जानता है कि वे क्या परेशानी पैदा करेंगे। इस तलवार आदेश संदर्भ में ढिलाई के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। यदि ये दो लोग परीक्षा के दौरान दिखाई देते हैं और जानबूझकर परेशानी का कारण बनते हैं तो आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं और आपकी सभी उम्मीदें व्यर्थ हो जाएंगी। यह सोचकर शेन लैंग समझ गया कि चाहे जो भी हो, उन्हें जाने देने का कोई कारण नहीं था। उसने अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ हिंसक रूप से लहराया, अपनी तलवार उठाई और उसे कम कर दिया। सभी एक आंदोलन में। तेज तलवार की शक्ति बिजली की तरह हवा के माध्यम से कटौती। इस समय झांग युआनशान और मुरोंग किंगर ने सोचा कि वे अपने पिछले अनुभव के साथ इस बार बच पाएंगे। वे अभी भी सोच रहे थे कि शेन लैंग को बाद में परीक्षा देने से कैसे रोका जाए और उन्होंने अपने दिमाग में कपटी रणनीतियों की कल्पना करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह जानलेवा तलवार इतनी तेजी से आएगी कि उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होगा। लाल रंग का खून एक स्प्रिंग की तरह बह रहा था, जमीन पर निर्दयता से फैल रहा था, जिससे खून का एक चौंकाने वाला पूल बन गया था और हवा खून की तेज गंध से भर गई थी। शेन लैंग ने झांग युआनशान और मुरोंग किंगर को देखा, जो जमीन पर पड़े थे और सांस नहीं ले रहे थे, भावहीन रूप से। उसकी आंखें ठंडी और शांत थीं, जैसे कि इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं था। झांग युआनशान और मुरोंग किंगर के शरीर खून से लथपथ पड़े थे और उनके चेहरे अभी भी मृत्यु से पहले भय और निराशा को दर्शाते थे, लेकिन यह सब शेन लैंग के दिल में एक लहर भी नहीं पैदा कर सका। कहा जा सकता है कि ये दोनों लोग खुद पर मुसीबत लेकर आए थे और अपने ही कोकून में फंस गए थे। उसकी आंखें बस हल्के से बह गईं, जैसे कि वह सिर्फ दो तुच्छ वस्तुओं को देख रहा था। फिर शेन लैंग दृढ़ता से घूम गया, उसके कार्य निर्णायक और दृढ़ थे, बिना किसी हिचकिचाहट या उदासीनता के। वह तियानशान तलवार संप्रदाय के रास्ते पर चलता रहा। कुछ ही समय बाद शेन लैंग तियानजियान पर्वत संप्रदाय के पैर में एक छोटे से चाय घर में आए। चाय घर थोड़ा पुराना लग रहा था और लकड़ी का साइनबोर्ड हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था, जिससे चरमराहट की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर कुछ साधारण टेबल और कुर्सियां थीं और कुछ थके हुए यात्री आराम करने के लिए बैठे थे। शेन लैंग धीरे धीरे चाय घर में चला गया और बैठने के लिए एक खाली सीट पाया।
पिछला विषय सूची। गूगल अगला। कच्चा https www.big98। वेटर ने आकर गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। शेन लैंग फुसफुसाए, मुझे चाय का एक बर्तन लाओ। वेटर ने जवाब दिया और जल्दी से इसे तैयार किया। शेन लैंग वहां बैठ गया, अपनी आंखें थोड़ा बंद कर लीं और थोड़ी देर आराम किया। उसका दिमाग सोचता रहा कि अभी क्या हुआ था, साथ ही साथ उसके जीवन के बारे में सुराग जो मुरोंग किंगर ने कहा था। थोड़ी देर बाद वेटर गर्म चाय का एक बर्तन ले आया। थोड़ी देर आराम करने के बाद शेन लैंग खड़ा हुआ, चाय के लिए भुगतान किया और तियानशान तलवार संप्रदाय की ओर जाने वाली पहाड़ी सड़क की ओर बढ़ गया। तियानशान तलवार संप्रदाय तियानजियान पर्वत की चोटी पर स्थित है, जो विशाल और बेहद खड़ी है। सड़क उबड़-खाबड़ है और नुकीले पत्थरों और झाड़ियों से ढकी हुई है। लेकिन शेन लैंग डरे नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने पृथ्वीस्तरीय शरीर कौशल का उपयोग किया। उसका फिगर भूत की तरह था, जो पहाड़ी सड़क पर तेजी से घूम रहा था। वह हल्के से पत्थरों पर कूद गया और एक-एक करके जाल से बचता रहा। उनके शरीर के कौशल इतने तेज थे कि यह आश्चर्यजनक था। अंत में एक अत्यंत कठिन यात्रा के बाद शेन लैंग तियानशान तलवार संप्रदाय के द्वार पर पहुंचे। लंबा और भारी फाटक कसकर बंद कर दिया गया था, एक दुर्गम बाधा की तरह। जैसे ही शेन लैंग गेट के सामने खड़ा हुआ और चुपचाप देखा, अचानक एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी, क्या आप यहाँ परीक्षा देने आए हैं? क्या आपके पास तलवार का आदेश है? आवाज गेट के अंदर गहरे से आ रहा था, एक निर्विवाद महिमा के साथ। शेन लैंग ने अपना सिर उठाया और आवाज की दिशा में देखा, लेकिन पाया कि गेट के आसपास कोई अन्य आकृति नहीं थी। आवाज शून्य से आ रही थी। शेन लैंग शांत हो गया, धीरे धीरे अपनी बाहों से तलवार का आदेश निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज ऊंची की और कहा, मेरे पास तलवार का आदेश है और मैं परीक्षा देने आया था। उसकी आवाज मौन दरवाजे के सामने गूंजती, दृढ़ता और उम्मीद का एक संकेत के साथ। तलवार के आदेश पर प्रकाश की एक किरण चमक रही थी, जैसे कि यह पहचान रही हो। लंबा और भारी फाटक कसकर बंद कर दिया गया था, एक दुर्गम बाधा की तरह। जैसे ही शेन लैंग गेट के सामने खड़ा हुआ और चुपचाप देखा, अचानक एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी, क्या आप यहाँ परीक्षा देने आए हैं? क्या आपके पास तलवार का आदेश है? आवाज गेट के अंदर गहरे से आ रहा था, एक निर्विवाद महिमा के साथ। शेन लैंग ने अपना सिर उठाया और आवाज की दिशा में देखा, लेकिन पाया कि गेट के आसपास कोई अन्य आकृति नहीं थी। आवाज शून्य से आ रही थी। शेन लैंग शांत हो गया, धीरे धीरे अपनी बाहों से तलवार का आदेश निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज ऊंची की और कहा, मेरे पास तलवार का आदेश है और मैं परीक्षा देने आया था। उसकी आवाज मौन दरवाजे के सामने गूंजती, दृढ़ता और उम्मीद का एक संकेत के साथ। तलवार के आदेश पर प्रकाश की एक किरण चमक रही थी, जैसे कि यह पहचान रही हो। फिर बंद दरवाजे ने एक सुत आवाज की और धीरे धीरे अंदर की ओर खुल गया। गेट खुलते ही चेहरे पर एक गंभीर वातावरण आ गया। गेट के अंदर एक विस्तृत और सीधी नीली पत्थर की सड़क थी, जो दूरी में फैली हुई थी, जैसे कि रहस्यमय तियानशान तलवार संप्रदाय की गहराई तक जाती हो। शेन लैंग की आंखें और अधिक दृढ़ हो गईं और उन्होंने अंदर कदम रखा। प्रवेश करने के बाद शेन लैंग एक ग्रे बागे में एक बूढ़े व्यक्ति के मार्गदर्शन में धीरे धीरे एक घुमावदार पत्थर की सड़क के साथ चला गया और अंत में हॉल के बाहर आ गया। यहाँ कई लोग थे, जिनमें से कई दुनिया भर से परीक्षा देने आए थे। वे या तो समूहों में धीमी आवाज में बात कर रहे थे या चुपचाप अकेले खड़े थे, और सभी ने तलवार का आदेश पकड़ रखा था, जो उनके हाथों में कसकर योग्यता का प्रतीक था। इन लोगों ने अलग अलग आभा छोड़ी, कुछ जोरदार थे, कुछ शांत और संयमित थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनकी आंखें तियानशान तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए दृढ़ता से चमक रही थीं। इस समय शेन लैंग ने अचानक महसूस किया कि एक आकृति उसके सामने आ रही है। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि एक प्यारी सी दिखने वाली बैंगनी कपड़े वाली लड़की उसकी ओर आ रही है। उसने एक बहने वाली बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी, उसके कंधों पर झरने की तरह काले बाल थे, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी चमकदार आंखें चमकते सितारों की तरह थीं। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, जो लोगों के दिलों को पिघलाने और लोगों को अधिक अंतरंग महसूस कराने के लिए लग रही थी। तुम यहाँ पहली बार आए हो? तुम बहुत अपरिचित लग रहे हो। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने उसे बधाई देने की पहल की। उसकी आवाज कुरकुरी और सुखद थी, घाटी से बाहर एक पीले योद्धा की तरह सुंदर। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसकी आंखों में जिज्ञासा का एक संकेत प्रकट हुआ। हाँ, मैं शेन लैंग हूँ, और तुम हो? शेन लैंग ने अपने सामने स्मार्ट लड़की को देखा और विनम्रता से जवाब दिया। मैं तुओबा मोयू हूँ। तुओबा मोयू ने अपने मुंह का कोना उठाया, एक प्यारी मुस्कान प्रकट की और कहा, मैं दूर उत्तरी सीमा से आता हूँ। मैं बचपन से ही तियानशान तलवार संप्रदाय के लिए तड़प और लालसा से भरा हुआ हूँ।
इस परीक्षा के लिए मैंने पर्याप्त तैयारी की है, बस इस अमर परीक्षा में बाहर खड़े होने और तियानशान तलवार संप्रदाय का सदस्य बनने के लिए। उसकी आवाज थोड़ी जीवंत थी और लोग इसे सुनने के बाद खुश हुए बिना नहीं रह सकते थे। मुख्य हॉल के ऊपर एक विशाल पट्टिका लटकी हुई है, जिस पर 4 अक्षर अमर परीक्षा के 4 प्रश्न एक तेजतर्रार शैली में लिखे गए हैं, जिनमें अंतहीन रहस्य और गहरा अर्थ है। इसके नीचे क्रम में लिखा है, दिल से पूछो, शरीर से पूछो, आत्मा से पूछो और रास्ता पूछो। शेन लैंग ने पट्टिका पर शब्दों को देखा और उसके दिल में एक मजबूत जिज्ञासा उमड़ी और उसकी आंखें पूछताछ से भरी थीं। तुओबा मोलू, जो पास खड़ा था, ने शेन लैंग की उपस्थिति देखी और शेन लैंग की सुंदर उपस्थिति को देखा और अचानक उसके दिल में एक अच्छा प्रभाव महसूस किया। इसलिए उसने उसे समझाना शुरू किया कि तियानशान ने अतीत में क्या परीक्षण किया था। तियानशान तलवार संप्रदाय की पिछली परीक्षाएं बहुत सख्त और व्यापक थीं। वे सभी पहलुओं से उम्मीदवारों की क्षमता और योग्यता की जांच करेंगे। तुओबा मोलू के स्पष्टीकरण को सुनकर शेन लैंग हंसने में मदद नहीं कर सका और मजाक में कहा, आप अच्छी तरह से तैयार हैं। तुओबा मयू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। जैसे ही शेन लैंग तुओबा मोयू से बात कर रहा था, एक चिकना चेहरा वाला एक छोटा मोटा आदमी लड़खड़ा गया। वह एक भव्य लेकिन थोड़ा चिपचिपा ब्रोकेड बागे पहने हुए था और एक मूल्यवान जेड लटकन उसकी कमर के चारों ओर लटका हुआ था। यह आदमी जू फुड़े था, जो क्षेत्र में कुछ प्रभाव वाला एक युवक था। उसकी छोटी छोटी हरी बीन जैसी आंखें तुओबा मोयू को एक मुस्कान के साथ घूर रही थीं, जो उसे लगा कि आकर्षक है। वह एक दिखावा और अनर्गल गति के साथ तुओबा मोयू के पास गया और एक चिकना आवाज में कहा, जिसने लोगों को हंस टक्कर कर दी, अरे यह खूबसूरत लड़की, मैं जू फुड़ हूं, क्या मुझे आपसे मिलने का सम्मान मिल सकता है? तुओबा मोयू ने त्योरी चढ़ाई, उसकी आंखों में घृणा का एक निशान चमक गया और उसने ठंडे और अनौपचारिक रूप से जवाब दिया, चले जाओ, मुझे तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जू फुले को इतनी आसानी से खारिज किए जाने की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई, लेकिन उसने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया और बेशर्मी से कहना जारी रखा, लड़की, इतनी निर्दयी मत बनो। मैं जू फुले इस क्षेत्र में कुछ छोटा प्रभाव रखता हूं। मेरे पीछे आओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, लड़की, अब से मसालेदार भोजन का आनंद लेंगे। तुओबा मोयू ने उसे घूरा, अपनी आवाज ऊंची की और कहा, मैं इसे फिर से कहूंगा, मुझसे दूर रहो। यह कहने के बाद वह घूम गया और उसे अनदेखा कर दिया। जू फोर्ड को वहां खड़ा छोड़ दिया और शर्मिंदा और नाराज दिख रहा था। जू फुड़े वहां खड़ा था, उसका चेहरा हरा और सफेद हो रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुओबा मोयू इतना अपमानजनक होगा। उसने अपने दांत भींच लिए और तुओबा मोयू की पीठ पर जमकर नजर डाली, लेकिन वह स्थिति से डरता था और गुस्सा नहीं करेगा। शेन लैंग ने यह सब देखा और जू फुड़े के व्यवहार के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसने जू फुड़े से उपहास के संकेत के साथ कहा, यह लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती, आप जल्दी क्यों नहीं करते और चले जाते। जब जू फुड़े ने यह सुना तो उसने तुरंत अपना गुस्सा शेन लैंग पर स्थानांतरित कर दिया। उसने अपनी छाती फुलाई, शेन लैंग की ओर इशारा किया और अहंकार से कहा, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं और आप मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करते हैं? WTR लैब। शेन लैंग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ था, बस उसे शांति से देखा। उसकी आंखें एक निडरता को प्रकट करती थीं। जू फूर को शेन लैंग का रवैया देखकर और भी गुस्सा आया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसके चेहरे पर एक अभिमानी नजर के साथ, और सीधे अपने परिवार की पृष्ठभूमि दिखाई। हम, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं जू फुडे जू परिवार से हूं। जू परिवार इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध और प्रसिद्ध परिवार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरा अपमान करने की? फिर उसने तुओबा मोयू और शेन लैंग को तिरस्कार के साथ देखा और मजाक उड़ाया, बस आप दोनों मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं, आप वास्तव में अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व देते हैं। शेन लैंग बस उसे चुपचाप देखता रहा, उसके शब्दों को बिल्कुल भी अनदेखा कर रहा था, जैसे कि वह उसे प्रदर्शन करने वाले जोकर के रूप में मान रहा हो। जू फूर को और भी गुस्सा आया जब उसने शेन लैंग को इस तरह नजरअंदाज करते देखा। अचानक वह एक योजना के साथ आया। चूंकि चैटिंग काम नहीं करती है, इसलिए ट्रिक्स का उपयोग करें। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह पसंद करता है, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं मिल सकता है। तुओबा मयू को अपनी बाहों में आने देने के लिए जादुई हथियार का उपयोग करें। इस तरह दूसरों की नजर में उसने खुद को अपनी बाहों में फेंकने की पहल की और चौकस आंखों के नीचे वह कुछ भी नहीं कर सका। जू फूर ने तुओबा मोयू और शेन लैंग को भयावह रूप से देखा और फिर चुपचाप अपना हाथ अपनी बाहों में डाल दिया, बेहद छिपी हुई हरकतों के साथ। उसकी गोलमटोल उंगलियों ने एक अजीब उपस्थिति के साथ एक जादुई हथियार को कसकर पकड़ लिया। जादू का हथियार सब कुछ काला था, कुछ रहस्यमय और मुद्रणों के साथ उत्कीर्ण एक बेहोश और अजीब आभा एक्स्यूडिंग। जू फुडे ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखों में एक भयावह प्रकाश चमक रहा था और चुपचाप अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया।
उसकी थोड़ी कांपती उंगलियां धीरे से जादू के हथियार को रगड़ रही थीं और जादुई शक्ति का एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव धीरे धीरे तरंगित हो रहा था। जादुई शक्ति के संचालन के साथ एक अदृश्य शक्ति ने चुपचाप तोबा मोयू को घेर लिया। तोबा मोयू ने पहले महसूस किया कि उसका शरीर एक बेहोश बल द्वारा खींचा जा रहा था और फिर यह भावना मजबूत हो गई। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन आगे बढ़ सकती थी। उसका शरीर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर था, जैसे कि अदृश्य हाथों की एक जोड़ी उसे धक्का दे रही थी। क्या हो रहा है? मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। तोबा मोयू चौंक गई और उसके दिल में दहशत फैल गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भी अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे, उसके शरीर को स्थिर करने के लिए कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में वह लगभग दूसरे की बाहों में थी और नमकीन सुअर का हाथ भी खुला था, उसके लिए खुद को अपनी बाहों में फेंकने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही तोबा मोयू झू फुड़े की बाहों में गिरने वाला था, शेन लैंग चमक गया और भूत की तरह तोबा मोयू के बगल में दिखाई दिया। अपने फुर्तीले शरीर के साथ वह झू फुड़े की गणना को नष्ट करते हुए तोबा मोयू को दूर ले गया। झू फूर ने अविश्वास में दृश्य को देखा, बुदबुदाया, यह कैसे संभव हो सकता है? धिक्कार है, आप मेरी अच्छी चीज को बर्बाद करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन शेन लैंग झू फूर को हवा के रूप में मानते थे और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उसने तोबा मोयू को कसकर गले लगाया, अपने पैरों के साथ मजबूती से खड़ा था। उसका शरीर देवदार के पेड़ की तरह सीधा था। उसकी आंखें ठंडी और तेज थीं, झू फुड़े पर तलवार की तरह सीधे गोली मार रही थीं और उसकी आंखें निर्विवाद चेतावनियों से भरी थीं। तोबा मोयू को शेन लैंग की बाहों में कसकर पकड़ रखा गया था। पहले पल में वह दंग रह गई और उसका दिमाग एक पल के लिए खाली था। वह स्पष्ट रूप से उसके चारों ओर शेन लैंग की मजबूत बाहों को महसूस कर सकती थी, जिससे सुरक्षा की एक अकथनीय भावना आ रही थी। बाद में एक सूक्ष्म ब्लश धीरे धीरे उसके चेहरे पर दिखाई दिया, जिससे उसका मूल रूप से निष्पक्ष चेहरा और भी आकर्षक हो गया। उसके दिल की धड़कन अनैच्छिक रूप से कुछ बिंदुओं को तेज कर दिया। शेन लैंग की बाहों में उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके दिल में शेन लैंग की बेहतर छाप थी। यह धारणा केवल इसलिए नहीं थी क्योंकि शेन लैंग ने उसे बचाया था, बल्कि इसलिए भी कि इस समय उसने शेन लैंग से एक तरह की दृढ़ता, साहस और जिम्मेदारी महसूस की। इस समय झू फुर का रक्षक अचानक दिखाई दिया। वह एक काले बागे में एक बूढ़ा आदमी था, एक मजबूत आभा एक्सूडिंग। रक्षक ने शेन लैंग को ठंड से देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक के साथ, लड़का, तुम मेरे युवा स्वामी के प्रति कठोर होने की हिम्मत करते हो, तुम बस मौत की तलाश कर रहे हो। जैसा कि उन्होंने कहा, रक्षक ने अपना हाथ उठाया और लहराया और एक शक्तिशाली बल शेन लैंग की ओर बह गया। शेन लैंग ने इस बल की शक्ति को महसूस किया और चौंक गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा, बल्कि खड़ा हो गया और रक्षक के हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, तोबा मोयू जल्दी से चिल्लाया, रुको। हालांकि रक्षक ने एक बहरा कान बदल दिया और हमला करना जारी रखा। इस महत्वपूर्ण क्षण में शेन लैंग ने अचानक एक जादुई शरीर तकनीक का प्रदर्शन किया और तुरंत रक्षक के हमले से बच गए। यह देखकर रक्षक का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेन लैंग के पास ऐसे शानदार शरीर कौशल होंगे। जिस तरह शेन लैंग और रक्षक जमकर लड़ रहे थे, तोबा मोयू नहीं चाहती थी कि चीजें खराब हों, इसलिए उसने जल्दी से अपने अंगरक्षक को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी, जिससे एक शक्तिशाली ढाल बन गई जिसने शेन लैंग और रक्षक को अलग कर दिया। प्रकाश इतना चमकदार था कि रक्षक को रुकना पड़ा। रक्षक ने तोबा मोयू को ध्यान से देखा और अचानक वह चौंक गया। उन्होंने महसूस किया कि तोबा मोयू की पहचान सरल नहीं थी। कुछ सोचने के बाद रक्षक ने आखिरकार तोबा मोयू की पहचान को पहचान लिया और उसका चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। वह जल्दी से मुड़ा और झू फुड़े की ओर चला गया। झू फूड अभी भी नुकसान में था और समझ में नहीं आया कि रक्षक ने अचानक ऐसा क्यों किया। रक्षक का चेहरा उदास था और उसने अपना हाथ उठाया और झू फुड़े को जोर से थप्पड़ मारा। हवा में एक जोरदार थप्पड़ गूंज उठा। झू फूड हिट होने के बाद लड़खड़ा गया, उसने अपना चेहरा ढक लिया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रक्षक उसे मार देगा। बेवकूफ, तुम इस लड़की से माफी क्यों नहीं मांगते? रक्षक गुस्से से चिल्लाया। झू फुड़े को रक्षक द्वारा थप्पड़ मारने के बाद उसके दिल में निराशा और क्रोध एक ही बार में फूट पड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह रक्षक पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आप किस तरफ हैं? आपने वास्तव में मुझे एक बाहरी व्यक्ति के लिए मारा। यह सुनते ही रक्षक का चेहरा और भी उदास हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झू फुड़े इस समय इतने अज्ञानी होंगे। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और झू फुड़े को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे झू फुड़े के मुंह के कोने से खून का निशान रिसने लगा। चुप रहो, क्या यह काफी शर्मनाक नहीं है? रक्षक गुस्से से चिल्लाया। झू फूड 2 हिट से थोड़ा उलझन में था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। रक्षक ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और झू फुड़े को तोबा मोयू में खींच लिया। जल्दी करो और इस लड़की से माफी मांगो।
रक्षक ने लगभग अपने दांत पीस लिए और यह कहा। जूफुड़े ने अपने जलते हुए गाल को ढक लिया और रक्षक की ओर देखा। रक्षक ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। शायद इस सुंदरता की पहचान सरल नहीं थी। इस बार उसने वास्तव में लोहे की प्लेट को लात मारी। किसी भी मामले में उसे पहले माफी मांगनी चाहिए और फिर मामले की उत्पत्ति के बारे में पूछना चाहिए। अगर वह खुद पर चालें खेलने की हिम्मत करता है तो गुनगुनाए। हालांकि जूफुड़े अनिच्छुक था, उसे रक्षक की कड़ी निगाहों के नीचे अपना सिर नीचा करना पड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे खेद है। पिछला विषय सूची। गूगल अगला। कच्चा https www. WTR लैब। संप्रदाय के चौड़े चौक में धूप की एक छड़ी धीरे धीरे जल रही थी और हरे धुएं के टुकड़े उठ रहे थे। तियानशान तलवार संप्रदाय के सबसे बड़े भाई लॉन्ग आउटियन सबके सामने खड़े थे। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी और राजसी थी। सब लोग, आज मैं इन 4 नियमों की व्याख्या करूंगा। लॉन्ग आउटियन की आवाज स्पष्ट और शक्तिशाली थी, जो चौक में गूंज रही थी। सबसे पहले, आपको प्राधिकरण के बिना संप्रदाय में किसी भी सुविधा को नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे, आपको संप्रदाय की व्यवस्थाओं और निर्देशों का पालन करना चाहिए। तीसरा, आपको आदेश को बाधित करने के लिए निजी तौर पर नहीं लड़ना चाहिए। आखिर में, तुम्हें अपने भाइयों के साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए। सब चुपचाप सुनते रहे। इस समय उन्होंने पाया कि उनकी जादुई शक्ति आम लोगों की तरह ही जादू चक्र द्वारा प्रतिबंधित थी। सभी की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई, यह महसूस करते हुए कि उन्हें यहां सतर्क रहना चाहिए। समझा? अगर कोई नियम तोड़ने की हिम्मत करता है तो उन्हें संप्रदाय से स्वतः ही बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लॉन्ग आउटियन ने सभी को देखा और उनकी महिमा ने लोगों को विस्मय महसूस कराया। जैसे ही उसकी आवाज गिरती गई, अगरबत्ती की लौ टिमटिमाती गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था और सभी ने चुपके से इन नियमों को ध्यान में रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अगरबत्ती आधे से अधिक जल गई थी और सभी के अलग अलग भाव थे। लॉन्ग आउटियन ने अपनी छाती के सामने हाथ जोड़ दिए और तेज आंखों से जारी रखा, यहाँ आपको कई परीक्षणों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, तब तक आपके पास संप्रदाय में पदोन्नत होने और बढ़ने का अवसर होगा। वह रुका हुआ है और फिर से जोर दिया, भाग्यशाली मत बनो, जादू चक्र की शक्ति कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप आसानी से संघर्ष कर सकते हैं। एक बार नियम लागू हो जाने के बाद परिणाम आपके अपने जोखिम पर होंगे। इस समय भीड़ में थोड़ी हलचल थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों को इन नियमों के बारे में संदेह था, लेकिन लॉन्ग आउटियन की राजसी निगाहों के तहत वे जल्दी से शांत हो गए। धूप छोटी और छोटी होती जा रही थी और यह अंत तक जलने वाली थी। ठीक है, अब से संप्रदाय आधिकारिक तौर पर मूल्यांकन शुरू करेगा। लॉन्ग आउटियन के आदेश पर हर कोई उच्च आत्माओं में था। वे जानते थे कि असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रतिबंधों और नियमों से भरे इस संप्रदाय में उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना था। यदि वे सावधान नहीं होते तो वे अपने पिछले सभी प्रयासों को खो देते, संप्रदाय से बेदखल कर दिए जाते और इस दुर्लभ अवसर से चूक जाते। लॉन्ग एओटियन चुपचाप खड़ा था, हर किसी के हर कदम पर पूरा ध्यान दे रहा था, किसी भी समय संभावित उल्लंघनों से निपटने के लिए तैयार था। दिल की खोज समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और एक अजीब रोशनी चमकी और हर कोई भ्रम में पड़ गया। शेन लैंग ने केवल महसूस किया कि उसके सामने का दृश्य बदल गया है, और जब उसने इसे फिर से स्पष्ट रूप से देखा तो उसने खुद को अपने पिछले जीवन में देखा। उस पिछले जीवन में वह दुनिया में इधर-उधर दौड़ने में व्यस्त था, एक साधारण और बैल जैसा जीवन जी रहा था, जीवन के दबाव और तुच्छताओं से बंधा हुआ था। अपने पिछले जीवन में खुद को देखते हुए शेन लैंग ने अपने दिल में एक जटिल भावना महसूस की। वह सोचने लगा, इस संसार में उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या यह सर्वोच्च शक्ति का पीछा करने के लिए है, या एक अलग जीवन का अनुभव करने के लिए, या पिछले जीवन के पछतावे की भरपाई करने के लिए? इस भ्रम में शेन लैंग खोया हुआ लग रहा था, लगातार अपने दिल में खुद से ये सवाल पूछ रहा था। वह इस भ्रम और सोच में भटक गया, जवाब खोजने की कोशिश कर रहा था जो उसे दृढ़ता से आगे बढ़ाएगा। उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया, केवल अपने पिछले जीवन और उसके दिल में आवाज गूंज उसे अपने अस्तित्व का अर्थ और मूल्य खोजने के लिए आग्रह किया। शेन लैंग ने अपने पिछले जीवन को देखा, उसके विचार ज्वार की तरह बढ़ रहे थे। उसने अपने पिछले जीवन के थके हुए और सुन्न चेहरे को देखा, कठिनाइयों और असहायता को याद करते हुए उसने अनुभव किया था। वह जीवन बिना किसी उत्तेजना या प्रकाश के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं के माध्यम से आया था, क्या यह सिर्फ इस जीवन को दोहराने के लिए है? नहीं, कभी नहीं, शेन लैंग अपने दिल में चिल्लाया। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने पिछले जीवन की बेड़ियों से मुक्त होने और सच्ची स्वतंत्रता और ताकत का पीछा करने के लिए इस दुनिया में आए थे। वह अपने जीवन को शानदार प्रतिभा के साथ खिलना चाहता था और अब औसत दर्जे का नहीं होना चाहता था। वह इस अनथीन अज्ञात का पता लगाना चाहता था और उन असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को चुनौती देना चाहता था। जैसे जैसे यह विचार उसके दिमाग में अधिक से अधिक दृढ़ होता गया,
शेन लैंग ने महसूस किया कि उसके सामने भ्रम हिलने लगा है। अपने पिछले जीवन में स्वयं धीरे धीरे धुंधला हो गया, जैसे कि अंधेरे में सम्मिश्रण हो। शेन लैंग ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों ने दृढ़ संकल्प का खुलासा किया। वह जानता था कि उसने अपने दिल में जवाब पा लिया है। इसके बाद चाहे उसे किसी भी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़े, वह बहादुरी से आगे बढ़ेगा और अपने लक्ष्यों के लिए अथक प्रयास करेगा। क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह पूरी तरह से अलग पौराणिक जीवन लिखने के लिए समय के माध्यम से आया था। जब शेन लैंग ने फैसला किया कि वह अपने लिए जिएगा, तो उसने सोचा कि उसकी अंतरात्मा की परीक्षा खत्म हो गई है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पूर्ववर्ती से पूछताछ तुरंत बाद में दिखाई दी। पूर्ववर्ती के भ्रामक व्यक्ति ने उसे घूरा और भारी स्वर में कहा, शेन लैंग, मैं तुम हो, हम एक हैं। चूंकि आपने अपने लिए जीने का फैसला किया है, इसलिए आपको मुझे मूल शरीर का भी वादा करना चाहिए। शेन लैंग थोड़ा चौंका, फिर गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं तुम्हारी पूजा के लिए एक तख्ती स्थापित करूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, शेन लैंग ने अपने शरीर में एक अजीब शक्ति महसूस की, जैसे कि वह अपने पूर्ववर्ती के साथ किसी तरह का अनुबंध कर चुका हो। फिर प्रकाश की एक चमक पास से गुजरी और शेन लैंग को लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसने अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह और यह शरीर पूरी तरह से एकीकृत थे, बिना किसी बाधा या बाधा के। भ्रम में दृश्य अचानक बदल गया और शेन लैंग ने खुद को एक शोर वाली सड़क पर पाया। चारों ओर भीड़ एक दिशा में बढ़ रही थी। शेन लैंग ने भीड़ के साथ देखा और देखा कि फांसी के मैदान पर एक अच्छे आदमी को एस्कॉर्ट किया जा रहा था और सिर कलम किए जाने वाला था। और उसके दिमाग में जो आया वह यह था कि यह आदमी एक अच्छा आदमी था जिस पर गलत आरोप लगाया गया था। यह दूसरे स्तर में सेटिंग थी, शरीर भ्रम का सवाल। शेन लैंग ने अचानक अपने दिल में न्याय की भावना महसूस की और वह बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया, रुको, सिर मत काटो, इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है। भीड़ में उनकी आवाज विशेष रूप से स्पष्ट थी। हालांकि उनके कार्यों ने गार्ड का ध्यान आकर्षित किया, जो तुरंत शेन लैंग को पकड़ने के लिए दौड़े और गुस्से में उन पर निष्पादन के मैदान को परेशान करने का आरोप लगाया। शेन लैंग ने संघर्ष किया और फिर भी लोगों को बचाने पर जोर दिया, लेकिन वह अधिक संख्या में था। जल्द ही शेन लैंग को घसीटा गया और निष्पादन के मैदान को परेशान करने के लिए पीट पीट कर मार डाला गया। गंभीर दर्द के एक विस्फोट में शेन लैंग ने महसूस किया कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई है, लेकिन उसे अपने दिल में कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने वही किया था जो उसने सोचा था कि सही था। भ्रम फिर से बदल गया और इस बार शेन लैंग जल्लाद बन गया। जब उसने देखा कि गलत आदमी का सिर कलम किया जाने वाला है, तो उसकी न्याय की भावना फिर से बढ़ गई। वह चिल्लाया, रुको। हालांकि उसके बगल के अधिकारी ने याद दिलाया, सर नहीं, यदि आप शाही आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको अपने सभी कुलों के साथ दंडित किया जाएगा। शेन लैंग का चेहरा अनिश्चित था। वह जानता था कि परिणाम बेहद गंभीर थे, लेकिन गलत आदमी की हताश आंखों को देखते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ता से कहा, यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से गलत है। मैं एक निर्दोष व्यक्ति को व्यर्थ में मरने नहीं दे सकता। सत्ता। पिछला। चुपचाप एक कोने में छिप गए, गश्त करने वाले यिंचाई को बहुत दूर नहीं। WTR लैब। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेन लैंग इतने लापरवाह होंगे। जल्द ही खबर शीर्ष पर पहुंच गई और शेन लैंग को नीचे ले जाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक दौड़े, लेकिन वह डर नहीं था क्योंकि उसने अपने दिल में न्याय का पालन किया, चाहे वह कितना भी खर्च क्यों न हो। फिर से शुरू करें। इस बार शेन लैंग जल्लाद बन गया। जब उसने उस गलत आदमी को देखा जो सिर कलम करने वाला था, तो उसे उस पर तरस आया। वह अवचेतन रूप से चिल्लाया, रुको। लेकिन इस चिल्लाहट ने उसके आसपास के लोगों से अजीब नजर आकर्षित की और निष्पादन के प्रभारी अधिकारी गुस्से में चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दम पर काम करने की? शेन लैंग ने अपने दांत पीस लिए और कहा, रुको। यह कहते ही उसे ठंड लग गई और फिर उसकी आंखें काली पड़ गईं और वह होश खो बैठा। जब वह फिर से उठा तो उसने खुद को निष्पादन के मैदान में वापस पाया, अभी भी जल्लाद। उसने फिर से रोकने की कोशिश की। परिणाम अभी भी तत्काल मौत थी। बार बार शेन लैंग इस प्रक्रिया को दोहराता रहा और हर बार वह मर गया। वह न जाने कितनी बार मर चुका था, लेकिन हर बार जब वह जागता था तो उसकी न्याय की भावना बिल्कुल कम नहीं होती थी। वह अभी भी गलत व्यक्ति को बचाने पर जोर देता था, भले ही इसके लिए उसे अंतहीन मौत की कीमत चुकानी पड़े। इस निरंतर मृत्यु और पुनर्जन्म में शेन लैंग की इच्छा अधिक से अधिक दृढ़ हो गई। शेन लैंग ने भ्रम में कई बार जीवन और मृत्यु के चक्र का अनुभव किया, खासकर जब वह एक जल्लाद बन गया, लेकिन हर बार जब उसने गलत व्यक्ति को बचाने की कोशिश की तो वह मर गया। इस बार बार की प्रक्रिया के कारण उसकी सैकड़ों बार मौत हो चुकी है।
और असामान्य कार्यों की उनकी श्रृंखला ने संप्रदाय नेता का ध्यान आकर्षित किया। नेता ने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए लॉन्ग आउटियन को बुलाया। प्रधानाध्यापक ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लॉन्ग आउटियन को देखा और पूछा, लॉन्ग आउटियन, मुझे परीक्षा में शेन लैंग के विशिष्ट प्रदर्शन के बारे में बताएं। लॉन्ग आउटियन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हेडमास्टर, शेन लैंग था परीक्षा में बेहद खास। उन्होंने बिना पलक झपकाए विभिन्न कठिन चुनौतियों का सामना किया। यद्यपि उन्होंने अनगिनत विफलताओं का अनुभव किया, लेकिन वह प्रत्येक विफलता के बाद अपने राज्य को जल्दी से समायोजित करने और लड़ाई में फिर से प्रवेश करने में सक्षम थे। मेरे अवलोकन के अनुसार परीक्षा में कम से कम 100 बार उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानाध्यापक को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, 100 बार मर गए? यह कुछ ऐसा नहीं है जो सामान्य लोग कर सकते हैं। लॉन्ग आउटियन ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है हेडमास्टर। शेन लैंग ने असाधारण लचीलापन और दृढ़ता दिखाई, जो एक दुर्लभ गुण है। हेडमास्टर ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि शेन लैंग वास्तव में थोड़ा अलग है। एक पल की चुप्पी के बाद हेडमास्टर शेन लैंग को जगाने के लिए बाहर आए। शेन लैंग भ्रम से बचने में सक्षम था। हेडमास्टर ने शेन लैंग को अपनी आंखों में गहरे अर्थ के साथ देखा और धीरे से कहा, शेन लैंग, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? शेन लैंग ने अपना सिर उठाया और दृढ़ता से उत्तर दिया, हेडमास्टर, मैं जुनूनी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने दिल में न्याय का पीछा कर रहा हूं, मैंने कभी खुद को नहीं खोया है। प्रधानाध्यापक ने थोड़ा सिर हिलाया और सोच समझकर कहा, दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच अंतर करना मुश्किल है और न्याय का मार्ग इतना सरल नहीं है, लेकिन आपकी दृढ़ता दुर्लभ है। हेडमास्टर ने शेन लैंग को गहराई से देखा और फिर से पूछा, शेन लैंग, मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। शेन लैंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी रीढ़ को सीधा किया। गुरुदेव, इन 4 प्रश्नों में हृदय का प्रश्न यह है कि मैं अपने हृदय में लक्ष्य निर्धारित करूं। जब मैंने देखा कि उस गलत व्यक्ति का सिर कलम किया जाने वाला है, तो मेरे हृदय ने मुझसे कहा कि मुझे निर्दोष लोगों को व्यर्थ में मरने नहीं देना चाहिए। यही मेरा लक्ष्य है। और शरीर का सवाल यह है कि मुझे विभिन्न परिस्थितियों में खुद को विकसित करने दें, कठिनाइयों का सामना करते समय चुनाव कैसे करें और अपने दिल से कैसे चिपके रहें। मैं समझता हूं कि क्या मैं उस व्यक्ति को सफलतापूर्वक बचा सकता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं वही अभ्यास करता हूं जो मेरा हृदय चाहता है, जो वास्तविक मार्ग है। यदि आप केवल बात करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह बेकार होगा। गुरु के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो हवा जम गई हो। थोड़ी देर बाद मास्टर ने अचानक अपना सिर उठाया और हंसे, और हंसी हॉल में गूंज गई। शेन लैंग ने कुछ भ्रम के साथ मास्टर को देखा और उसका दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। धीरे धीरे हंसी बंद हो गई। मास्टर ने शेन लैंग को देखा, उसकी आंखें राहत से भरी थीं, और कहा, ठीक है शेन लैंग, आपने पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की। इस समय प्रकाश की एक चमक चमकी और हर कोई भ्रम से दूर हो गया और वास्तविक दुनिया में लौट आया। उनके चेहरे भ्रम, एहसास या नुकसान से भरे हुए थे। शेन लैंग ने चारों ओर देखा और पाया कि कई परिचित चेहरे चले गए थे। वह अपने दिल में जानता था कि उन लोगों को पहले 2 स्तरों में हटा दिया गया था। इस समय वर्ग में माहौल थोड़ा गंभीर था। जो लोग सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए, वे भी चुप थे, उस परीक्षा में डूबे हुए थे जिसे उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था। शेन लैंग ने भ्रम में किए गए विभिन्न विकल्पों को याद किया और उनका दिल भावनाओं से भर गया। सिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, शिष्यों के समूह को देखते हुए जो उसके सामने से गुजरे और असफल रहे, उसकी आंखों में महिमा का संकेत था। परीक्षण के पहले 2 स्तरों के परिणाम देखे गए हैं। आपको गर्व और आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, पीछे की चुनौतियां केवल अधिक कठिन होंगी। चौक में सिर की आवाज गूंज उठी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। शेन लैंग ने अपनी आंखों के सामने एक ट्रांस महसूस किया, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह पहले से ही उदास अंडरवर्ल्ड में था। परिवेश मोटी यिन ऊर्जा से भरा हुआ था और उसके कानों में समय समय पर अजीब आवाजों के फटने आते थे, जिससे उसे अपने दिल में थोड़ी ठंड महसूस होती थी। इस समय उसने अचानक एक घबराई हुई आवाज सुनी, मुझे बचा लो। शेन लैंग ने बारीकी से देखा और पाया कि यह लिन मेंग थी, जो संप्रदाय की सबसे छोटी कनिष्ठ बहन थी। वह पहले लॉन्ग आउटियन का अनुसरण कर रही थी, एक कार्यप्रेषक के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिन मेंग भयभीत और असहाय दिख रहे थे। वह जल्दी से शेन लैंग के पास दौड़ी और उसके कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया। मैं एक आत्मा के रूप में स्थापित हूं जिसका जीवन काल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अगर मैं अंडरवर्ल्ड द्वारा पकड़ा गया तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम टेस्ट पास नहीं कर पाओगे। तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए और मुझे बाहर ले जाना चाहिए। मैं एक पल के लिए इस भूतिया जगह में नहीं रहना चाहता। मुझे बहुत डर लग रहा है। यह पता चला कि तीसरे स्तर का परीक्षण प्रश्न यह था। शेन लैंग ने जल्दी से सांत्वना दी, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित ले जाऊंगा। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि अंडरवर्ल्ड छोड़ना आसान नहीं था।
क्योंकि लिन मेंग का जीवन काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, अंडरवर्ल्ड का अंडरवर्ल्ड निश्चित रूप से उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। शेन लैंग ने समय समय पर दिखाई देने वाले अंडरवर्ल्ड से बचते हुए लिन मेंग को अंधेरे अंडरवर्ल्ड के माध्यम से शटल करने के लिए सावधानी से लिया। रास्ते में उन्हें लगभग कई बार खोजा गया था और हर बार शेन लैंग का दिल उसके गले तक उठाया गया था। क्या हम भाग सकते हैं? लिन मेंग ने चुपचाप पूछा। निश्चित रूप से, शेन लैंग ने दृढ़ता से जवाब दिया। वे चुपचाप एक कोने में छिप गए, गश्त करने वाले यिनचाई को बहुत दूर नहीं से गुजरते हुए देख रहे थे। शेन लैंग का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था, काउंटर मेशर्स के बारे में सोच रहा था। जैसे ही शेन लैंग सोच रहा था, आसपास का दृश्य अचानक विकृत और बदलने लगा। एक अजीब रोशनी चमकी और शेन लैंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे जिस वातावरण में थे वह नाटकीय रूप से बदल गया था और अन्य शिष्य उनके चारों ओर दिखाई दिए। क्या हो रहा है? सीनियर ब्रदर लॉन्ग ने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह स्क्रिप्ट थी? लिन मेंग की आंखें उसके चेहरे पर अविश्वास के साथ चौड़ी हो गईं। शेन लैंग ने भी त्योरी चढ़ा दी और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। इस समय अन्य शिष्य खाली भावों के साथ चारों ओर देख रहे थे, जाहिर है कि इस अचानक बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। क्या यह हो सकता है कि भ्रम विलीन हो गए हैं? एक शिष्य ने धीमी आवाज में अनुमान लगाया। सभी ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में संदेह और सतर्कता देखी। मूल रूप से स्वतंत्र भ्रम अब एक साथ विलय हो गए हैं, जिससे सब कुछ अधिक जटिल और खतरनाक हो गया है। नई काल्पनिक दुनिया में उदास माहौल अभी भी व्याप्त है, लेकिन कई और अपरिचित तत्व और दृश्य हैं। कुछ स्थान धधकती आग से जलने वाले शुद्धिकरण की तरह हैं, जबकि अन्य स्थान धुंधले जंगल की तरह हैं। लेकिन केवल एक चीज जो समान है वह लिनमिंग है। भ्रम में ये उम्मीदवार मरने के लिए तैयार थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे चालाक निरीक्षण से डरते नहीं थे, लेकिन लिनमिंग अलग थे। इस फ्यूज्ड भ्रम में जब सभी को एहसास हुआ कि उनका मिशन लिनमेंग को अंडरकवर निरीक्षण से बचाना और आसानी से बचना था, तो दृश्य अचानक अराजक हो गया। वे परीक्षा पास करने का मौका कैसे छोड़ सकते हैं? लिनमेंग, मेरे साथ आओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा, एक शिष्य जोर से चिल्लाया। लिनमेंग की बाह को कसकर पकड़ लिया। बकवास, लिनमेंग को मेरा अनुसरण करना चाहिए, मैं उसकी रक्षा करने में सबसे सक्षम हूं। एक और शिष्य को आगे नहीं बढ़ना था और लिनमेंग को जोर से खींचा। एक पल के लिए हर कोई लिनमेंग के लिए उनका पीछा करने के लिए होड़ कर रहा था। उन्होंने लिनमेंग को कसकर पकड़ लिया और जाने से इनकार कर दिया। लिनमेंग भीड़ से अभिभूत था और उसकी आंखें भय से भर गई थीं। इसे बंद करो, शेन लैंग चिल्लाया। उसने सभी के बीच संघर्ष देखा क्योंकि वे कार्य को पूरा करने के लिए उत्सुक थे और उसके दिल में क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने एक शक्तिशाली गति जारी की जिसने उनके आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। यह हमारे लिए इस तरह से लड़ना जारी रखने का विकल्प नहीं है, यह केवल स्थिति को बदतर बना देगा, शेन लैंग ने गंभीरता से कहा। इस समय तोबा मोलू खड़ा हो गया। उन्होंने शेन लैंग को देखा और कहा, मुझे लगता है कि शेन लैंग सही है। हमें इस तरह से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग करना चाहिए। शेन लैंग ने सिर हिलाया। उसने और तुओबा मोलू ने एक दूसरे को देखा और दोनों तुरंत एक मौन समझ पर पहुंच गए। अब से हम लिन मेंग की रक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे, शेन लैंग ने जोर से कहा। हालांकि हर कोई थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन शेन लैंग की ताकत से चौंकने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से अपने विवादों को अलग रखना पड़ा। वे चर्चा करने लगे कि अगली स्थिति से कैसे निपटा जाए और विस्तृत योजना बनाई जाए। शेन लैंग और तुओबा मोलू के नेतृत्व में हर कोई ध्यान से भ्रम के माध्यम से बंद हो गया, हमेशा बुरी आत्माओं के उद्भव के प्रति सतर्क रहा। उन्होंने लिन मेंग की रक्षा के लिए मिलकर काम किया और भागने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। यिन चाई ने कुछ देखा था और निरीक्षणों की तीव्रता अधिक से अधिक तीव्र हो गई, जिससे सभी के कार्यों को और अधिक कठिन बना दिया गया। इस तरह से जारी रखना एक विकल्प नहीं है। हमें एक बेहतर रणनीति के बारे में सोचना चाहिए, तुओबा मोलू ने शेन लैंग को फुसफुसाया। शेन लैंग ने एक पल के लिए सोचा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। हम यिनजी का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भ्रम पैदा कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ चतुर शिष्यों का चयन किया और उन्हें यिनजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दूरी में कुछ शोर और आंदोलन करने के लिए कहा। निश्चित रूप से यिन अंतर को सफलतापूर्वक मोड़ दिया गया था और सभी ने जल्दी से आगे बढ़ने का अवसर जब्त कर लिया। आगे बढ़ने की प्रक्रिया में उन्होंने कई अन्य खतरों और बाधाओं का भी सामना किया, लेकिन एकता और ज्ञान के साथ उन्होंने एक-एक करके उन पर विजय प्राप्त की। एक लंबी और तनावपूर्ण यात्रा के बाद उन्होंने आखिरकार भ्रम से बाहर निकलते देखा। जल्दी यह बात है, कोई उत्साह से चिल्लाया। सभी ने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन इस समय अंडरकवर पुरुषों का एक समूह अचानक बाहर निकलने पर दिखाई दिया, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। अच्छा नहीं, शेन लैंग का दिल डूब गया।
लेकिन वह घबराया नहीं, लेकिन तुरंत सभी को स्थिति में आने का आदेश दिया। यिन झान के साथ अंतिम भयंकर लड़ाई की तैयारी कर रहा था। डरो मत सब लोग, हम निश्चित रूप से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है। शेन लैंग ने जोर से मनोबल बढ़ाया। शेन लैंग के नेतृत्व में सभी ने यिन अंतर से मौत से लड़ने की पूरी कोशिश की। एक भयंकर लड़ाई के बाद वे अंततः यिंचा की बाधा को तोड़ने में सफल रहे और लिन मेंग के साथ भ्रम से बच गए। जब सभी ने लिन मेंग को भ्रम से सफलतापूर्वक बाहर निकाला तो विकृत दृश्य जल्दी से ज्वार की तरह पीछे हट गया और उसके चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। हर कोई वहां खड़ा था, भारी सांस लेने, उनके चेहरे दोनों थकावट और आपदा से बचने की खुशी दिखा रहा है। लिन मेंग की आंखें आंसू से चमक उठीं और उसने सभी को कृतज्ञतापूर्वक देखा। महान, उसने वास्तव में अभी एक जीवन और मृत्यु के क्षण का अनुभव किया। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने भी इस मामले में भाग लेने की पहल नहीं की। यह पता चला है कि सीनियर ब्रदर लॉन्ग ने उसे धोखा दिया और यह मुख्य कारण है। क्या आप जानते हैं कि वह लगभग मौत से डर गया था? हमने यह किया। हमने वास्तव में यह किया। एक शिष्य अपने आप में बड़बड़ाया, उसकी आवाज में कांपने का संकेत था। शेन लैंग और तुओबा मोयू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और उनके दिलों में एक बड़ा पत्थर आखिरकार जमीन पर गिर गया। इस बार यह वास्तव में रोमांचकारी था। सौभाग्य से सभी ने एक साथ काम किया। तुओबा मोयू ने भावुक होकर कहा, हाँ, अगर यह हर किसी की कड़ी मेहनत के लिए नहीं था तो मुझे डर है कि हमारे लिए सफल होना मुश्किल होगा। शेन लैंग ने सिर हिलाया। नेता थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का एक भाव के साथ। आपने तीसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, विशेष रूप से लिन मेंग को एकजुट करने और बचाने की आपकी क्षमता। यह एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। सभी के भ्रम से बाहर आने के तुरंत बाद प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए दाव स्टोन का क्षण आया। हर कोई घबराए हुए और उम्मीद के मूड के साथ चौक में इकट्ठा हुआ। सबसे पहले आगे बढ़ने वाला तुओबा मोयू था। जब उसने दाव स्टोन पर अपना हाथ रखा तो उसने देखा कि दाव स्टोन एक मजबूत रोशनी के साथ चमक रहा था और अंत में नेशनल रोड शब्द दिखाए। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया और तुओबा मोयू पर ईर्ष्या और प्रशंसा भरी निगाहें डाली। फिर शेन लैंग शांति से आगे बढ़े। जब उसका हाथ सिर्फ दाव स्टोन को छूता था तो प्रकाश इतना चमकदार था कि हर कोई एक पल के लिए अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। जब प्रकाश धीमा हो गया तो तीन बड़े शब्द हर कोई दाव स्टोन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। शेन लैंग खुद चौंक गए थे। इससे पहले कि वह इसके बारे में ध्यान से सोच पाता, दाव स्टोन पर प्रकाश फिर से बदल गया और इसने फिर से जियाओ दाओ दिखाया। इस समय चौक में हंगामा हुआ और हर कोई इस दृश्य को चौड़ी आंखों से देख रहा था। अविश्वसनीय! यह कैसे संभव है? वास्तव में दो दाव हैं। शेन लैंग वास्तव में प्रतिभाशाली है। भीड़ के विस्मयादिबोधक के बीच कुछ और भी अप्रत्याशित हुआ। दाव स्टोन पर प्रकाश फिर से टिमटिमाया और फिर तीन शब्द कांगशेंग दाओ धीरे धीरे उभरे। एक व्यक्ति, तीन दाव, कोई चिल्लाया। पूरा चौक तुरंत फट गया और हर कोई इस अद्भुत दृश्य से चौंक गया और अवाक रह गया। संप्रदाय का प्रमुख भी एक विस्मय में वहां खड़ा था, उसका मुंह थोड़ा खुला, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। पिछला विषय सूची। गूगल अगला।